ओके, हम बात कर रहे हैं कि ईमेल एड्रेस कैसे बनाते हैं। तो मैं ये बताया हूँ आपको। लेट्स गूगल पे जाएंगे अब। मैं भी यहाँ पे ये मेरा ईमेल एड्रेस है जो मैं लॉगिन किया हुआ है। आमतौर पे कोई एड्रेस आपका ज़ाहिर है पहली बार जब आप जाते हैं तो लॉगिन नहीं होता ना। तो जो नहीं जब कोई भी नहीं होगा तो फिर कैसे नजर आएगा ये। यहाँ पे कुछ भी एक्चुअली नहीं होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड अनदर अकाउंट से ना, कुछ इस तरह से होगा। हम इसे कहेंगे क्रिएट अकाउंट। पहली बार जब जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। फॉर माई सेल्फ यस, इसमें जो आपको मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा बाय द वे, तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि आपका जिसका भी हम ईमेल एड्रेस बना रहे हैं तो उसका रख देते हैं ठीक। इसके लिए आज से मुझे यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस लिखना होगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है ना, उसमें हमारी कंपनी होती है, यूफोन कंपनी है, तो उसके अपने कुछ कोड होते हैं 0333 या 0332 0334 0331। इसी तरह जैज के अपने 0300 0301 0302 एंड सो ऑन। जोंग के अपने हैं, वारिद के अपने होंगे। इसी तरह से ईमेल वाली भी डिफरेंट कंपनीज हैं, जिसमें से एक कंपनी है जीमेल, जिस पे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो @gmail.com कॉमन होएगा सब में। प्लीज टेल मी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। थैंक यू। आपका फीडबैक होगा तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये जो @gmail.com है, ये एक ऑप्शन है, ये गूगल के लिए है। तो इसके अलावा कुछ लोग याहू पे बनाते हैं ईमेल एड्रेस। जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि मोबाइल की डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके नेटवर्क्स हैं। पाकिस्तान में जो है वो जैज है, टेलीनॉर है, जोंग है, वारिद है, इस तरह से। इसी तरह इंटरनेट की जो ईमेल एड्रेस है, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, बिल्कुल वैसे इंटरनेट पे ये एक यूनिक आइडेंटिटी है। मोबाइल नंबर की तरह बिल्कुल ईमेल एड्रेस, इसे ईमेल नंबर नहीं कहते, इसे ईमेल एड्रेस कहते हैं। तो ईमेल एड्रेस बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। तो जैसे हमारे कोड होते हैं, शुरू में पाकिस्तान का है 090092, फिर 0301 आपकी कंपनी को बताता है, फिर आगे नंबर होता है कुछ डिजिट्स का। इसी तरह @gmail.com का मतलब है कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो जीमेल पे आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ मसलन मैं लिखता हूँ ऐसे ही mohsin@gmail.com। तो ये मैं बताना चाह रहा था, आसान सा नाम लिख के खुद से कहता है दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यू नो ये मोबाइल नंबर खरीदने जाएं कि मुझे ये नंबर दे दें 7777 सारे, तो वो कहते हैं ये नहीं है। फिर कोई और नंबर आप ट्राई करते हैं, कोई और ट्राई करते हैं, जब तक आपकी यूनिक आइडेंटिटी वाला नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, किसी और के पास है, ज़ाहिर है वो आपको नहीं मिल सकता। जैसे हम ये नहीं चाहते कि मेरा नंबर किसी और को बेच दिया जाए, इसी तरह कोई भी नहीं चाह रहा होता उसको। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो मोहसिन इज नॉट अवेलेबल। हम इसको मोहसिन 1 2 करके देखें तो फिर वो कहता है ये भी टेकन है। तो एक्चुअली मोहसिन में हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, वैसे ही हमने लिखा था। तो हम ऑटम से ट्राई करते हैं। ऑटम 2021, लेट्स सी, दिस इज आल्सो टेकन। तो अब हम लिखते हैं। अच्छा, बाय द वे ये भी बताना जरूरी था, AP मैंने लिखा है अप्लाइड फिजिक्स से। तो ये हमारा अवेलेबल है एड्रेस, आपने देख लिया, उसमें रेड उसने नहीं किया इसको। यहाँ मैं पहले ये बता दूं कि
ईमेल एड्रेस में स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स जो हैं इनमें कोई फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर ए पी छोटा होगा तब भी ये वही एड्रेस है, बड़ा होगा तब भी वही एड्रेस है। आप लोगों को समझ आ रही है ये? यस सर। थैंक यू। तो ये पहला स्टेप हो रहा है बाय द वे। अभी हम ईमेल एड्रेस बना रहे हैं। पहले दिन जब मुझे, जैसे मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल सबसे पहले सिम खरीदने मैं अपना ईमेल एड्रेस फ्री में बना रहा हूँ, खरीदना नहीं पड़ रहा। जैसे कहते हैं सिम फ्री में ले रहे हैं वैसे। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है, याद रखिएगा। याद इसलिए रखना है कि इसको हमने बाद में लोगों को बताया करना है कि इस पे मुझसे अगर जैसे अपना नंबर देते हैं, मुझे ईमेल करनी है तो इस पे करना, हम कहते हैं ओके। ये अवेलेबल है, डन विद दिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप पासवर्ड कोई रख लें, वो कहते हैं पासवर्ड। इसका रखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ कोई एक, तो आई होप वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो हम लिख देते हैं कैपिटल CLASS क्लास 1 2 3, ये मैंने लिखा है। तो इन्होंने नीचे हिंट भी दिया हुआ है, यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स। अब मैंने लिखा है C कैपिटल है, बाकी छोटे हैं, क्लास 1 2 3। देखते हैं ये मानता है। ओके, एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने कंफर्म करना है। क्लास 1 2 3 शो पासवर्ड में जाकर देख भी सकते हैं। इस तरह से मैंने लिखा हुआ है इसको। ओके, ये हो गया। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट। ये पहला फॉर्म है। दूसरा फॉर्म इसका, हमें यहाँ पे नंबर लिखना है, जिस नंबर पे एक मैसेज आएगा कुछ कोड, वो उससे कंफर्म होगा कि ये ईमेल एड्रेस बन चुका है। ये एक तरह से बैकअप है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ। ये पाकिस्तान कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 3। मेरी तरफ सिग्नल सही हुए तो मुझे एक मैसेज आएगा which I have just received। उसमें कोड भेजा है, उसमें G के साथ कुछ लिखा हुआ है which is 269763। 697 यस। तो अब पूछा है डेट ऑफ बर्थ बता दो। रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल जो कह रहा है, ये इसलिए होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल एड्रेस भूल जाए या उसका पासवर्ड मुझे भूल जाए तो मैं कैसे रीगेन कर सकता हूँ उसको। तो हम एक रेफरेंस के तौर पे एक और ईमेल एड्रेस दे सकते हैं जिस पे फिर इसकी ईमेल आ जाए करेगी। मसलन अगर मैं ये दे दूंगा तो जब मुझे भूलेगा ना, तो इस ईमेल एड्रेस पे मैं अपने ये वाला ईमेल एड्रेस जो बना रहा हूँ, अगर ये भूल गया, जैसे मुझे अपना नंबर भूल जाए तो मैं किसी और नंबर पे बेल करके चेक कर सकता हूँ। पासवर्ड भूल जाए तो एक्सेस नहीं कर सकते ना, इसमें पासवर्ड होता नहीं है नंबर में बाय द वे। तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस आपका जो ईमेल है इसमें एक रिकवरी ईमेल एड्रेस दिया जा सकता है कि अगर मुझे ये अपना ईमेल एड्रेस भूल गया या इसका पासवर्ड भूल गया तो मेरे उस वाले जो दूसरा रिकवरी वाला ईमेल एड्रेस है उस पे उसकी तफसील मैंने इसको इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, फिर वो कह रहा है गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, नथिंग, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। I just want to complete this. इससे हमने अब इसने मुझे लॉगिन कर दिया है इसके।
प्रोफाइल पिक्चर जो है वो भी हम इसकी चेंज कर सकते थे, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है फिलहाल। तो हमने क्या किया इसमें, ये ऑटम एक जो पहला स्पेलिंग होता है ना हमारे नाम का वो यहाँ आ जाता है, मोहम्मद सदीक मेरा होता है तो एम आ रहा होता है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ कि अब जब आपके किसी सर या मैडम ने कहा कि मुझे आपने असाइनमेंट जमा करवानी है ईमेल करके, तो इस दौरान आप क्या कर रहे होते हैं ये बताने लगा हूँ। आपने ये करना होता है कि आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल जब आप जाएंगे ऐसे नेट खोलेंगे ब्राउजर आपका और उसमें गूगल लिखेंगे, तो गूगल के साथ ही आप यहाँ पे लॉगिन होंगे। अगर ना हुए तो इस जगह पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ना होता तो कैसे होता ये देखिए। जब पहली बार आप गूगल पे आएंगे कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, तो आप साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे जाके आपके जो ईमेल एड्रेस पहली बार लॉगिन हुआ होगा ना पिछली बार, वो यहाँ पे आ जाएगा। ना हुआ तो ये सारा मुझे लिखना था apautumn2021@gmail.com, यही है। हाँ, इससे मैं साइन आउट था। उसने कहा इसका पासवर्ड लिखो, तो मैंने पासवर्ड लिखा कैपिटल CL। यस, तो नेक्स्ट, अब मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब ये जीमेल पे जाके मुझे क्लिक करना है, और जैसे मुझे मोबाइल नंबर चाहिए होता है, मैंने जिस शख्स को ईमेल करना होगा मैडम सर जिनको, उनका ईमेल मेरे पास होना चाहिए। तो कंपोज लिखने के लिए इनबॉक्स है इसी तरह से जैसे आपका मैसेजेस में होता है। बाकी चीजें आप फिलहाल छोड़ दें, सेंट है, ड्राफ्ट्स हैं, और इसके अलावा तो लेट्स सी, मैं गया कंपोज में। कंपोज में जाके मुझे ईमेल भेजनी थी, मैंने अच्छा, ये इससे पता चलता है कि मैं बेसिकली याहू और हॉटमेल या जीमेल वगैरह की बजाय मैं किसी कंपनी और कोई कंपनी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं उनका ईमेल एड्रेस यूज कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट में आप लिखते हैं कि किस बारे में ईमेल है। मिसाल के तौर पे अगर ये असाइनमेंट है तो मैं यहाँ लिखूंगा, जो आपको वैसे बता भी देते हैं अक्सर टीचर्स के सब्जेक्ट में क्या लिखा हो, लेकिन आप यहाँ लिख देते हैं कंपनी। तो यहाँ उसकी तफसील कुछ अस्सलाम वालेकुम, वो भी आप बाकी चीजें लिखना चाहते हैं। अटैच्ड फाइल्स बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली आपने असाइनमेंट तो अलग से कहीं सॉल्व की होगी ना, पेजेस पे लिखी होगी, तो उन पेजेस की आप पिक्चर खींचेंगे और उस पिक्चर को बाद में आपने कहीं पे सेव किया होगा, या वो PDF में होगी या वर्ड में होगी, कुछ ऐसा होगी ना। मुझे बता दें आवाज आ रही है बाय द वे? यस सर, यस सर आ रही है। यस सर, यस आ रही है। ये सब लिखने के बाद अब आपने ना यहाँ पे ये देख रहे हैं पेपर पेन की तरह की चीज है, जैसे वो पेपर को इकट्ठा करते हैं ना पेजेस को 3-4 को, वो पिन होती है किस तरह, वो ये लिखा हुआ है अटैच फाइल्स, इसमें आप गए। अब अटैच फाइल्स में आपकी फाइल कहाँ पड़ी है आपके कंप्यूटर में, उसकी लोकेशन आएगी ना। हो सकता है डेस्कटॉप पे पड़ी हो सकता है डाउनलोड्स में पड़ी हो, डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हो, पिक्चर्स में हो, या कोई डिफरेंट फोल्डर्स। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे डिफरेंट फोल्डर्स होंगे, तो इसमें से आपने कोई
इधर ये पीडीएफ की फाइल है जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे नजर आएगा सबसे नीचे ये लिखा हुआ है, उसका ये फाइल का पूरा नाम है .pdf। ये एक फाइल अटैच हो गई है। अगर एक और करनी हो तो एक और आप कर सकते हैं इसी तरह से। वो फर्ज करें, ये तरीका होता है कंप्यूटर में कहीं भी जाने का। ये डिफरेंट मेरी ड्राइव्स हैं, सी है, डी है, या डेस्कटॉप है, या डाउनलोड्स है। फॉर एग्जांपल मैं डी में भी जा सकता हूँ, डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ, डाउनलोड्स में जा सकता हूँ, फिर उसके बाद जहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी हो सकती हैं एक्सपेक्टेडली वहाँ पे जा सकता हूँ। तो इस तरह से आप क्लिक करके फाइल्स अटैच कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप फाइल अटैच कर रहे होते हैं लेकिन ये कैंसिल कर यहाँ पे आपको लगा कि मुझे ये तो अटैच नहीं करनी थी, ये गलत फाइल अटैच हो गई, ये तो भेजनी नहीं थी, तो ये क्रॉस लिखा हुआ है ना, रिमूव अटैचमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा जो करनी है इधर से जाके फिर से आप कर सकते हैं दोबारा से। इसको कैंसिल करें और नए सिरे से आप देखें दिस पीसी में मुझे कहाँ जाना था, सी में, डी में, या डेस्कटॉप, जिधर जो फोल्डर होगा जैसे आपका दिल करेगा जहाँ आपके फाइल हो सकती है प्रॉब्लम। ओके, इसको मैंने कैंसिल किया और अगर गलत हो गई हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गई हो तो यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये सब ईमेल लिखने के बाद, वो चीज़ें अटैच करने के बाद जो मैंने भेजनी थी मैं सेंड कर दूंगा। मैं बता रहा था कि बाज़ औक़ात ये लिखा हुआ है 241 KB, बेसिकली ये इस फाइल का साइज है। आप मैक्सिमम जो अटैचमेंट कर सकते हैं उसकी लिमिट होती है, आई थिंक इट इज़ अप टू 25 MB। 25 MB से ज़्यादा की फाइल अपलोड नहीं हो सकती। तो आपकी फाइल जो है उसका साइज कम होना चाहिए, 25 MB से कम होना चाहिए अगर आप अटैच करना चाहते हैं। लेट्स सी, मैं सेंड करता हूँ इसको बाय द वे। ये मैंने सेंड कर दिया। अगर ये सेंड हो गई होगी तो इसको सेंड फोल्डर में होना चाहिए। ये सेंड में है और साथ ही लिखा हुआ है किसको गई है ना, इसकी तफसील भी आती है साथ। इसमें आ रहा है कि आपने इस ईमेल एड्रेस से इस ईमेल एड्रेस को टू में जो लिखा हुआ है इस पे भेजिए। अगर बाय द वे ये ईमेल एड्रेस में कोई गलती होगी तो इसमें नहीं जाएगी। ठीक हो गया। ये तो वेलकम का मैसेज था कि आपने पहली बार आपने लॉगिन किया। अब हम चेक करते हैं कि ये पहुंची भी है जहाँ पहुंचाई थी कि नहीं। तो क्योंकि इसे मैं अब चेक कर सकता हूँ, ये मेरा दूसरा लॉगिन है। एक सेकंड, ये मैंने स्क्रीन शेयर खत्म किया है इसका। आपको नजर आ रहा होगा अभी स्क्रीन। Shall we yes, so we can proceed. आप लोगों को नजर आ रहा है ना, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो ये एम लिखा हुआ ना, यहाँ पे मेरा दूसरा वाला ईमेल एड्रेस है जिसमें हमने भेजी थी अभी ये ईमेल। तो मैं जीमेल पे जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ। जीमेल में मेरे इनबॉक्स पे देखना पड़ेगा मुझे। इनबॉक्स में एक ईमेल आई है जी, इस यहाँ से आई है और ये बंदे का नाम यहाँ पे आता है बेसिकली, ईमेल एड्रेस नहीं आता इधर। वो कहाँ पे आता है वो जब ओपन करता हूँ मैं, तो ये ईमेल एड्रेस है जिससे मुझे आई है टू मी, मतलब मुझे आई है जिस ईमेल से मैं अभी देख रहा हूँ। और उसके साथ उसकी तफसील ये है, आपके जो टीचर्स हैं आप यहाँ से इसको ओपन करके देख सकते हैं। ये जो भी चीज़ थी इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। आपको अगर किसी ने ईमेल भेजी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसे। डाउनलोड करेंगे तो वो इधर नीचे आ जाएगी इस तरह, वो आपकी डाउनलोड्स में पड़ी होगी, उसके बाद ओपन कर सकते हैं। अब आपको बाय द वे अगर जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे आपको जवाब भेजना है कि आपकी ईमेल मिल गई है, थैंक यू फर्स्ट करें। वैसे तो मैं उसी तरह यहाँ पे जाके ना, ये क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपकी ईमेल मुझे आ गई है और मैंने किसी और टीचर को भेजी।
तो मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। रिप्लाई का मतलब ये है जैसे मैसेज में होता है, ये आपको वापस जा रहा है जवाब। तो मैं ओके, इसको मैंने सेंड किया। मैंने कुछ अटैच नहीं करना साथ, मुझे पता है कि मैंने नहीं करना, करना हो तो वही तरीका था अटैचमेंट वाला। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इधर यहाँ से ईमेल गई थी, तो हम चेक करते हैं इधर ईमेल आई है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो इनबॉक्स में आप देखें तो देखिए बोल्ड हुआ है, ये कह रहा है न्यू एक्सक्यूज मी। तो इसलिए क्या आ रहा है कि एक पूरा थ्रेड बन रहा है, जैसे मैसेजेस की थ्रेड बनती है ना, तो एक थ्रेड बन रही है। इस वजह से ये 2 आ रहा है कि इस टोटल थ्रेड में इस शख्स के साथ आपकी 2 ईमेल्स हो गई है। तो रिप्लाई जब करेंगे ना, ये नंबर बढ़ता रहेगा 2 3 इस तरह, ये लिखा हुआ है उधर से। इसको अगर हम देखें कि हमने क्या भेजा था, इसके ऊपर क्लिक करें, हमने ये भेजा था इस ईमेल एड्रेस से, उसके नीचे ये आया है। समझ आ गई है सबको? Yes, sir. So by this way you can create Yes, an sir. email and you can check कि आपकी ईमेल बन गई है या नहीं। मेरे ईमेल एड्रेस पे आप भेज के चेक कर सकते हैं। मैं ईमेल एड्रेस जो एम सदीक वाला जो है मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो एज एन असाइनमेंट आप उस ईमेल एड्रेस को बनाएं अपने पास, अगर पहले से है तो ठीक है, सिर्फ ईमेल सेंड करके देख लें मुझे, ठीक है? तो आप Okay, सब sir. लोगों ने ये काम करना है, अपना ईमेल एड्रेस बनाना है। अगर ऑलरेडी बना होगा है तो गुड, फिर सिर्फ आपने उसको यूज करके मुझे एक ईमेल भेजनी है, दैट्स इट। Okay, ताकि sir. आपकी प्रैक्टिस Okay, हो। sir. अब अपने माइक बंद Okay. करें सब लोग प्लीज। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये बात तो हो गई है, अब मैंने आपको ये बताना है कि मैंने लास्ट टाइम जब स्टूडेंट्स को कोर्सेज पढ़ाए थे कुछ, तो वो इस तरह से ना मैंने उनके बारे में क्या कहते हैं प्ले लिस्ट बनाई हुई। तो ये प्ले लिस्ट है कुछ मेरे पास। इसमें से एक प्ले लिस्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि आप करेंगे, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि आप करेंगे। एक ये है बेसिक लैब के नाम से, मैंने एक वीडियोस 2 अपलोड की थी, लेकिन बेसिकली वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आ गई थी ना, तो इसके 32 लेक्चर्स मैंने वो ज़्यादा टाइम के है। अभी 40 मिनट्स के बाद ये ख़त्म हो जाएगी ये क्लास, मैं दोबारा फिर से कर दूंगा। उस वक्त मैंने इसको ना जूम को पे किया होता था कुछ पैसे, तो लगातार क्लास चल सकती थी काफ़ी, 2-3 घंटे 4 घंटे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, तो फॉर एग्जांपल प्लेलिस्ट में मेरे पास देयर विल बी डिफरेंट वीडियोस। ये ओरिएंटेशन का मतलब होता है, जो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट हैं जो नए आए हैं अभी, तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज वगैरह, कैसे पास हो तो क्या होगा, फेल हो तो क्या होगा, कितना फेल हो तो क्या होगा, कितना पास हो तो क्या होगा, इस तरह से बहुत सारी बातें। ये सब तफसील जो है वो इन ओरिएंटेशन वाले 4 वीडियोस में है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी देख लें, मैं आपको अभी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये लेक्चर 1 था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, जो कि हम क्लास में हमने इस तरह बात नहीं की है। जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो मैं 2 चीज़ें इकट्ठी करवा रहा था, आपको भी इंशाल्लाह दूसरी चीज़ें भी मैंने करवानी है। उसमें 2 चीज़ें क्या थी कि एक तो हम एनवायरनमेंट बना रहे थे कि हमने क्या पढ़ना है प्रोग्रामिंग में, जैसे एल्गोरिथम की बात हम कर रहे थे कुछ, और फिर प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करने से पहले पहले मैं उनको वर्ड में कैसे लिखते हैं ये बताया था, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं ये बताया था, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ बताया होगा। तो आप लोगों को ये जो है ना एक्सक्यूज आना चाहिए, हम वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन क्लासेस ये वाली वीडियो लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप बताएं आवाज़ आ रही है, कुछ इस तरह से ये इंटरेक्टिव सी क्लास होगी। मैं दरमियान में जगाता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, तो इस तरह से होगी। किसी बच्चों के मैं नाम भी ले रहा हूँ जो कि आपके नाम नहीं है, ऑफ कोर्स वो आपके सीनियर्स हैं। मिसाल के तौर पे लेक्चर 1 में क्या है, लेट्स से इसको देखने के लिए
इसको सुने, प्ले तो बाद में करेंगे कि इसमें क्या होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नीचे लिखा होता है क्या है, methods of communication, need of language instructions to introduction to number system and base conversions, ये हमने तफसील से कुछ की थी उस वक्त में चीजें। तो इसी तरह से लेक्चर 2 की बात करेंगे अगर हम, तो 2 में क्या है, ये 3 आवर्स की क्लास है लेक्चर 2 की। मतलब it seems a bit long, but इसमें आपको ये जो है ना क्लासेस ये सुननी चाहिए। एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन इन डिफरेंट बेसिस, ये हमने डिस्कस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाय द वे, हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया ये, क्योंकि वहाँ पे ना हम लेट है अपनी क्लासेस में ऑलरेडी। आपका सेमेस्टर थोड़ा सा, सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, पहले ऐसा होता नहीं है हिस्टोरिकली, तो लेट होने की वजह से फिर ये मसला हमारे पास थोड़ा सा बढ़, ये मैं आपको इधर वीडियो लेक्चर से आपने करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है क्लास में। बेस से क्या होता है, मतलब जब हम आपको बताया जब कभी हम 2 नंबर्स हैं बोरो करते हैं इधर से, तो एक की बजाय मतलब 10 जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, ये 10 का कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह की बात है। ठीक है, मैं आपको देता हूँ असाइनमेंट्स के तौर पे, इनको सुने और साथ ही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इन 3 आवर्स में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में भी बताया होगा, जो कि आपको आना चाहिए जब आपने असाइनमेंट्स अगर कंप्यूटर में टाइप करनी होगी कभी तो जरूरत पड़ेगी, और एंड पे जब थीसिस लिखते हैं आप तब भी जरूरत पड़ेगी। इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जिक्र हुआ है, एल्गोरिथम्स और नंबर सिस्टम का कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो ये लेक्चर 2, 3, 4 जैसे जिस लेक्चर में जो होता है ना वो मैंने नीचे ट्राई किया होता है कि लिखा हुआ है ये। हाँ, अब ये शुरू हो गई है कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग की, बाकी चीज़ें खत्म हो गई है, तो हम इंशाल्लाह इस बार यहीं से स्टार्ट करेंगे जब क्लास में फ्राइडे को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है फ्राइडे से पहले रोज अगर 3 घंटे की क्लास आप 1-2 सुने इस तरह की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओरिएंटेशन तो सबको सुनने की जरूरत नहीं है, सब सुनना चाहते हैं तो सुन लें, बस ये। वरना ये लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये चीज़ें आप करेंगे जब आप कर लेंगे। लेक्चर 4 से पहले 4 से हम क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले वाला हम पढ़ेंगे नहीं, चाहे तो आप 2 हफ्तों में ऐसा ऐसा सुन लें, चाहे तो तब तक फ्राइडे तक की सुन लेंगे सब। तो इंशाल्लाह हम जब कंटिन्यू करेंगे चीज़ें तो आपको पहले से आती होंगी काफ़ी। आप लोगों को समझ आ गई है मैं क्या बातें कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, Yes, sir. आई एम डन एक्चुअली, मुझे कुछ और बताना नहीं है। आप लोगों ने कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं बारी बारी, कुछ भी नहीं कहना। सारे सो गए हैं सर। ये यकीनन नहीं सर, जिंदा है अभी, हम तो अभी तो जिंदा है, घर की सोए कहाँ है अभी। फातिमा, आर यू देयर? जी सर। मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आई थिंक काम की बात तो हो गई है। बाकी Yes, जो अगर sir. आप में से किसी ने कुछ पूछना होगा तो वो इररेलेवेंट है, लेक्चर के रेलेवेंट तो नहीं है।